हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम टीच योर सेल्फ डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद जी की बुक में इंडियन हिस्ट्री में मुगल वंश के बारे में अध्ययन कर रहे थे और हमने अध्ययन किया था शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच जो दो महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे। चौसा का युद्ध जून 1539 में और दूसरा जो प्रमुख युद्ध कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध मई 1540 में। इन दोनों युद्धों में जो है हुमायूं हार गया था, पराजित हो गया था और जो मुगल साम्राज्य है उस पर किसका कब्जा हो गया है? शेरशाह सूरी का। और शेरशाह ने जो है दूसरे अफगान राज्य की भारत में स्थापना की। हुमायूं की असफलता के क्या कारण रहे, हम यही देखने वाले हैं आज के इस वीडियो सेशन में। यानी हुमायूं चौसा और कनौज बिलग्राम के युद्ध में पराजित हो गया है, वो असफल जो हुआ है इसका क्या कारण रहा, यानी वो अपने राज्य को क्यों नहीं बचा पाया। कन्नौज के युद्ध ने हुमायूं को बिना राज्य का जो है बादशाह बना दिया था। यानी कन्नौज बिलग्राम का जो युद्ध हुआ था इसमें हुमायूं अब बिना राज्य का बादशाह रह गया है। यानी अब इसके पास किसी प्रकार का कोई राज्य नहीं है। उसके जो है बुरे दिन शुरू हो गए हैं और वह दर दर की ठोकरें खाता हुआ फिर रहा है। 1530-40 के बीच हुमायूं के कार्यकलापों और तत्कालीन भारत की राजनीतिक परिस्थिति पर अगर हम ध्यान दें तो यह बात आसानी से कह सकते हैं कि यद्यपि बाबर ने हुमायूं के लिए विरासत में कांटों का ताज छोड़ा था, यानी विरासत में इसके लिए जो है कांटों का ताज छोड़ा था, जो है एकदम अच्छा जो है राज्य इसके लिए नहीं छोड़ा। पूरा जो शासन इसको गद्दी दी है वो पूरी कांटों से भरी हुई थी। यानी कि अड़चने अभी भी इसके सामने थी। बहुत सारे शासक जो है विद्रोही हो रहे थे। अफगान शासकों का जो है अफगान शासकों को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया। इधर राजपूतों के साथ भी बैर रहा। तथापि उसमें जो है अगर राजनीतिक दूरदर्शिता, दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति रहती तो वह इतनी आसानी से अपना राज्य नहीं खोता। और हुमायूं में भी जो है राजनीतिक दूरदर्शिता की कमी थी और साथ ही दृढ़ संकल्प नहीं था, इच्छा शक्ति भी नहीं थी। यदि ये सब कुछ होता इसमें तो वह अपने राज्य को जो है बचा लेता। उसने कदम कदम पर भयंकर भूलें की। हमने पढ़ा भी था कि इसने बहुत सारी भूलें की। अपने अफगान प्रतिद्वंदी जो शेरशाह है, शेरशाह सूरी की शक्ति को नजरअंदाज किया तथा अपनी कब्र जो है वो खुद ही खोद ली हुमायूं ने। हुमायूं की असफलता के जो प्रमुख कारण थे वो उसकी राजनीतिक भूलें, चारित्रिक दुर्बलता थी। यानी एक तो इसकी खुद की राजनीतिक भूलें, इसने जितनी भी राजनीतिक भूलें की हैं इसी से जो है हुमायूं ने अपना राज्य खो दिया और इसका जो चरित्र है वो भी दुर्बल था। साथ ही शेरशाह सूरी है, उसकी महत्वाकांक्षा और कुशल सेनापतित्व में जो है शेरशाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया और हुमायूं को बिना राज्य का जो है स्वामी बना दिया। प्रमुख कारणों की बात कर लें कि हुमायूं क्यों असफल रहा, तो सबसे पहला तत्कालीन जो राजनीतिक स्थिति है, तत्कालीन भारत की जो राजनीतिक स्थिति है, हुमायूं का जो राज्य है उसकी स्थिति देखें तो वो भी जो है सही नहीं थी। इसी के कारण जो है हुमायूं ने जो है अपना राज्य खो दिया। हुमायूं जिस समय गद्दी पर बैठा भारत की राजनीतिक परिस्थिति जो है अत्यंत ही विषम थी। यद्यपि बाबर ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और सैनिक प्रतिभा के बल पर भारत में जो है मुगल राज्य की स्थापना कर दी थी 1526 में, तथापि इस राज्य को सुदृढ़ करने का उसे जो है अवसर प्राप्त नहीं हो सका। यानी बाबर को जो है टाइम नहीं मिला राज्य को सुदृढ़ करने का, उसे अवसर ही नहीं मिला क्योंकि वो युद्धों में ही व्यस्त रहा। उसने जो है प्रशासन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उसने जो है अफगानों और राजपूतों को पराजित तो किया, यानी अफगानों को आपके इब्राहिम लोदी को और राजपूतों में राणा सांगा को पराजित तो किया, परंतु उनकी शक्ति जो है उनको पूरी तरह से कुचल नहीं सका। उनको जो है बीच में ही छोड़ दिया, पूरी तरह से उसको नहीं कुचल पाया बाबर। राज्य के विभिन्न भागों में अफगान जो है अभी भी क्या थे, प्रभावशाली थे। जब बाबर ने जो है हुमायूं को राजगद्दी पर बैठाया था, मरने के बाद में जब उसको उत्तराधिकारी बनाया, उस समय भी जो है बहुत सारे भागों में अफगान जो है अभी भी क्या है, प्रभावशाली थे। वे आसानी से जो है राज्य खोना नहीं चाहते थे। यानी अफगान भी जो है अपना राज्य वापस प्राप्त करने में लगे हुए थे, इसलिए वे निरंतर मौके की ताक में लगे रहते थे। जितने भी अफगान शासक थे वो जो है मौके की ताक में लगे रहते थे। बाबर की मृत्यु का लाभ उठाकर वे अपनी शक्ति संगठित करने लगे। जैसे ही बाबर की मृत्यु हुई, अब अफगान शासक जो हैं वो अपनी शक्ति संगठन कर रहे हैं। अफगान जितने भी अफगान सरदार हैं, विभिन्न राज्यों में जो स्वतंत्र शासक हैं अफगान, वो जो है अपनी शक्ति संगठित करने लगे। उन पर नियंत्रण रखने के लिए जिस दृढ़ निश्चय, इच्छा शक्ति और तत्परता की आवश्यकता थी उनका उसका जो है हुमायूं में अभाव था। यानी हुमायूं जो है इन अफगान सरदारों पर जो है नियंत्रण नहीं कर पाया और इसी के परिणाम स्वरूप जो है इन अफगानों ने क्या किया, हुमायूं को जो है पराजित कर दिया और हुमायूं का जो है शासन भारत से समाप्त कर दिया। और दूसरा कारण देखें तो जन समर्थन प्राप्त नहीं होना, यानी हुमायूं को जनता का भी समर्थन जो है
को नहीं प्राप्त हुआ था। इस जन समर्थन प्राप्त नहीं होने के कारण जो है हुमायूं ने अपना राज्य खो दिया। मुगलों को अभी तक जन समर्थन जो है वो प्राप्त नहीं हो सका था। यद्यपि कुछ अफगान जो है वो बाबर और बाद में हुमायूं के साथ मिल गए थे। कुछ अफगान जो थे इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद में जो है कुछ अफगान ये तो बाबर और हुमायूं के साथ मिल गए थे, लेकिन जो अधिकांश अफगान थे और साथ ही जो भारतीय जनता थी वो बाबर और हुमायूं को क्या मान रहे हैं, विदेशी आक्रमणकारी और लुटेरा ही समझ रही है। तो जनता इनका समर्थन नहीं करेगी। जनता यही जानती थी, भारत की जनता और अफगान जो थे वो इनको क्या मानते थे, बाबर और हुमायूं को विदेशी आक्रमणकारी और लुटेरा ही समझती थी। लेकिन ये तो लुटेरों और लूट तो लिया भारत को, साथ ही साथ यहाँ भारत में क्या कर रहे हैं, भारत में जो है शासन कर रहे हैं। इस कारण जनता का जो है इनको समर्थन नहीं मिला, इसलिए उन्हें मुगलों के प्रति कोई सहानुभूति थी नहीं। भारतीय जनता को जो है मुगलों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। जनता जो है अफगानों को ही जो है हिंदुस्तान का वास्तविक शासक समझकर उनके साथ सहयोग कर रही थी। यानी जितनी भी जनता थी यहाँ भारत देश की, वो किसको शासक मान रही है, हिंदुस्तान का जो स्वामी मान रही है वो अफगानों को ही मान रही है। अतः हुमायूं को जो है जन समर्थन का अभाव था, हुमायूं को जो है जन समर्थन नहीं मिला। इस जन समर्थन के अभाव में जो है कोई भी राज्य नहीं टिक सकता। कोई भी राज्य हो जहां पर जनता का समर्थन नहीं है वो राज्य जो है अधिक देर तक नहीं टिक सकता। यही बात जो है हुमायूं के साथ भी हुई। हुमायूं को जो है जन समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। इसके साथ साथ हुमायूं ने बहुत सारी भूलें भी की है। इन भूलों के कारण भी जो है हुमायूं ने अपना राज्य खो दिया, यानी कि वो बिना घर बार का स्वामी बन गया। हुमायूं की जो है भूलें वो कौन कौन सी है, देखो। हुमायूं की विफलता का जो प्रमुख कारण है वो उसकी खुद की भूलें ही है। उसने बहुत सारी भूलें की। असंगठित मुगल राज्य का अपने भाइयों में विभाजन कर दिया। यानी इन्होंने सबसे बड़ी गलती तो यही की, अपना एक तो राज्य इसका जो मुगल राज्य है वो संगठित नहीं था, फिर भी जो है उसने क्या किया, अपने भाइयों में हिंदाल, अस्करी, कामरान आदि में जो है अपने राज्य का विभाजन कर दिया। यही जो है उसकी सबसे बड़ी भूल थी। इस समय आवश्यकता इस बात की थी कि हुमायूं जो है पूरे राज्य पर नियंत्रण स्थापित कर सत्ता को जो है एकदम स्थायित्व प्रदान करता। लेकिन इसने क्या किया, पूर्ण राज्य पर नियंत्रण नहीं करके अपने राज्य को जो है अपने भाइयों में जो है विभाजित कर दिया। परंतु ऐसा नहीं कर उसने अपने राज्य को जो है भाइयों में विभक्त कर अपनी स्थिति जो है और ज्यादा कमजोर कर ली। विपत्ति में जो है उसे पूरे राज्य का सहयोग प्राप्त नहीं हो सका। यानी पूरा राज्य इसके पास है ही नहीं, तो पूरे राज्य का सहयोग भी प्राप्त नहीं हो सका, क्योंकि इसने जो है अपने राज्य को जो है भाइयों में बांट दिया था। कामरान के हाथों में काबुल और पंजाब चले जाने से उसे अधिक घाटा हुआ। यानी कामरान ने जब ये चौसा के युद्ध में था उस समय कामरान ने जो है यहाँ पर पंजाब पर भी लगभग अधिकार कर लिया था, है ना। और उसे न तो काबुल से और न ही पंजाब से जो है सैनिक सहायता मिल सकी। कामरान के हाथ में जब काबुल और कंधार था और साथ ही जब इसने पंजाब वगैरह पर भी अधिकार कर लिया, तो यहाँ से इसको जो है हुमायूं को सैनिक सहायता नहीं मिली। अवसर का सदुपयोग नहीं करना। बाबर को बहुत सारे अवसर ऐसे मिले थे जिससे ये जो है हुमायूं को भी हरा सकता, आपके शेरशाह सूरी को भी जो है पराजित कर सकता था, लेकिन उन्होंने जो है इस अवसरों का अच्छा उपयोग नहीं किया, सदुपयोग नहीं किया इसका। हुमायूं को अनेक अवसरों पर ऐसा मौका मिला था जिसमें अगर उसने तत्परता और बुद्धिमानी से काम लिया होता तो उसकी यह दुर्गति नहीं होती। अपनी अदूरदर्शिता और दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी के कारण वह कभी जो है दुश्मन पर सही मौके पर आक्रमण नहीं कर सका। दुश्मन पर जो है सही मौके पर आक्रमण नहीं कर सका। राज्यारोहण के तत्काल बाद ही उसने जो है अपने दुश्मनों पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ये राजा बना, राज्यारोहण के बाद जो है उसने तत्काल एकदम हाथों हाथ जो है इसने अपने दुश्मनों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्हें अपनी शक्ति जो है वो संगठित करने का मौका प्रदान किया। यानी इसके जितने भी दुश्मन थे वो उसकी तरफ बाबर ने ध्यान नहीं दिया दुश्मनों की तरफ, और दुश्मनों ने जो है अपनी शक्ति संगठित कर ली, उनको जो है मौका प्रदान कर दिया। यानी कि वो समय का जो है सदुपयोग नहीं कर सका। देखो इसमें उदाहरण भी दिए हुए हैं, जैसे चुनार के प्रथम घेरे में उसने शेर खां की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उससे समझौता कर उसे अपनी शक्ति बढ़ाने का मौका दे दिया। यानी चुनार के प्रथम घेरे में जब चुनार का इसने घेरा डाला था तो शेर खां ने उसको चिकनी चुपड़ी बातों में जो फंसा लिया था और समझौता कर लिया था, शांति समझौता। और इससे जो है हुमायूं को कोई फायदा नहीं हुआ और शेरशाह को जो है मौका मिल गया अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाने का। इसी प्रकार दूसरी बार उसने जो है करीब 6 महीने तक चुनार के दुर्ग की जो है विजय में गंवाया, है ना। 6 महीने, क्योंकि चुनार के दुर्ग में कुछ था ही नहीं। पूरी जो रसद सामग्री है, जितने भी हथियार वगैरह है, सब कुछ जो है आपके शेरशाह सूरी ने चुनार दुर्ग से पहले ही निकाल लिए थे और सैनिकों को पहाड़ियों में नियुक्त कर दिया था। तो इस 6 महीने में जो है इसने ये बिना फालतू ही खराब कर दिए। और गौड़, बंगाल की राजधानी गौड़ में भी जो है उसने अनावश्यक समय बर्बाद किया, वहां पर रंग रैलियां करने लग गया बारिश के मौसम में। और चौसा और कन्नौज की जो लड़ाइयां हुई है प्रमुख, इसमें भी जो है उसने तत्काल ही अफगानों पर आक्रमण नहीं कर उन्हें जो है अपनी स्थिति सुदृढ़ करने का अवसर दिया। यानी कि चौसा और जो कन्नौज बिलग्राम का युद्ध हुआ, इन दोनों युद्धों में जो है इसने
अफगानों को जो है ज़्यादा टाइम दे दिया, तत्काल उन पर युद्ध नहीं किया। साथ ही मालवा और गुजरात विजय के बाद भी उसने जो है तत्काल बहादुर शाह के विरुद्ध उचित कार्रवाई नहीं की। यानी बहादुर शाह जो शासक हैं गुजरात मालवा का, उस पर भी जो है तत्काल उचित कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि जो है मांडू में वो क्या करने लग गया, खुद ही मांडू में जो है भोग विलास करने लग गया। जो है बहादुर शाह का इसने जो है बहादुर शाह का इसने जो है पीछा नहीं किया भागते हुए। धन एवं शक्ति का अपव्यय, और इसने बहुत ज्यादा जो है धन का अपव्यय किया, साथ ही जो है शक्ति का भी दुरुपयोग किया। हुमायूं ने अपने धन एवं शक्ति का अपव्यय भी किया। उसके पास पहले से ही धन की कमी थी, पहले से ही धन की कमी थी और खजाना इसका लगभग खाली था, परंतु इसने फिर भी धन को जो है इसका दुरुपयोग किया, धन का इनाम देने में, उत्सव मनाने में और भोग विलास पर अनावश्यक खर्च किए। खर्च करके अपनी जो है आर्थिक स्थिति वो और ज्यादा जो है लच्चर बना डाली, यानी बुरी कर दी इसने, आर्थिक स्थिति खराब हो गई इसकी। जब उसे सेना के लिए धन की जरूरत पड़ी तब उसके पास धन था ही नहीं। इसी प्रकार उसने जो है अनावश्यक युद्ध भी किए। कालिंजर और बंगाल पर आक्रमण करने का कोई विशेष जो है औचित्य नहीं था। उसे सबसे पहले शेर खां और बहादुर शाह को पराजित करना चाहिए, लेकिन इसने शेर शाह और बहादुर शाह पर तो कोई ध्यान दिया ही नहीं। कालिंजर, चुनार और बंगाल के व्यर्थ युद्धों में जो है उसका समय, धन, शक्ति और प्रतिष्ठा जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो गई। और साथ ही और अगले कारणों की बात करें तो इसमें हुमायूं ने जो है कोई निश्चित योजना नहीं बनाई। कोई भी युद्ध किया तो निश्चित कोई योजना नहीं थी इसकी, निश्चित योजना की कमी। हुमायूं ने अपने सैनिक अभियान किसी निश्चित योजना के अनुसार नहीं किए। उसे एक तरफ से एक दुश्मन को समाप्त कर तब दूसरे की तरफ ध्यान देना चाहिए था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने जो है कभी तो बहादुर शाह पर आक्रमण करता है और बहादुर शाह की पूरी शक्ति को नष्ट किए बिना ही वो कहां पर चला जाता है, शेर शाह सूरी की तरफ बढ़ जाता है। इस कारण जो है इसने एक तरफ पूरी शक्ति, एक के तरफ ध्यान नहीं दिया, पूरी तरह एक को पराजित नहीं किया। कभी बहादुर शाह पर आक्रमण करता तो उसकी पूरी शक्ति को नष्ट किए बिना ही वो शेर खां की तरफ बढ़ जाता। वह निश्चित नहीं कर सका कि जो है शेर शाह की शक्ति को बिहार में नष्ट करें या बंगाल में, यानी शेर शाह को कहां पर पराजित करें। इसी प्रकार बहादुर शाह के साथ भी जो है इसने पूरी शक्ति के साथ युद्ध नहीं लड़ा, उसको भी जो है कभी कभी थोड़े टाइम के लिए लड़ता है, फिर रुक जाता है। चौसा के युद्ध में पराजित होने के पश्चात भी जो है उसने कन्नौज और बनारस का मध्यवर्ती इलाका उन्हें वापस लेने का कोई प्रयास नहीं किया और वह शेर खां के अंतिम संघर्ष के लिए जो है तैयार हो गया। इसके साथ ही इसमें कुशल सेनापति के गुणों का अभाव था। यद्यपि हुमायूं वीर और साहसी था, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हुमायूं वीर और साहसी नहीं था, ये वीर और साहसी तो था, लेकिन इसमें कुशल जो सेनापति के गुण होते हैं वो नहीं थे। आक्रमण के लिए उसे सही अवसर की पहचान नहीं थी, उसकी रणनीति भी जो है वो अच्छी नहीं थी, दोषपूर्ण थी। उसने अपने जो है दम्भ में, घमंड में, उसने अपने जो है सैनिक सलाहकारों की भी उचित सलाह जो है परामर्श, उस पर भी ध्यान नहीं दिया। सैनिकों ने जो सैनिक सलाहकारों ने इसे जो परामर्श दिया उस पर भी ध्यान नहीं दिया, उसकी बातें नहीं मानी। जैसे देखो चौसा के युद्ध में, युद्ध के पूर्व जो है उसके सलाहकारों ने उसे जौनपुर तक गंगा के उत्तरी मार्ग से जाने की सलाह दी थी, परंतु उसने क्या किया, हुमायूं ने जो है दक्षिण मार्ग पकड़ा, यानी अपने जो सैनिक सलाहकार हैं उनकी बात नहीं मानी। और देखो मालवा से लौटने के बाद उसे शेर खां के दमन की सलाह दिलावर खां लोधी ने दी थी, परंतु इस पर भी उसने ध्यान नहीं दिया। चौसा और बिलग्राम के युद्धों के अवसरों पर जो है उसने अपना शिविर नीची जगहों पर लगाया, शत्रु पर जो है तत्काल आक्रमण नहीं किया और व्यूह रचना भी जो है ढंग से नहीं की। फलतः शेर खां के मुकाबले में अधिक विशाल सेना रखते हुए भी जो है हुमायूं की क्या हुई, हार हुई। उसकी जो सैन्य संगठन है, उसका सैन्य संगठन वो भी जो है त्रुटिपूर्ण था, दोषपूर्ण था। उसकी सेना में विभिन्न जातियों एवं राष्ट्रीयता के सैनिक थे, विभिन्न जातियों के थे और विभिन्न राष्ट्रीयता के थे। इन्हें नियंत्रण में बनाए रखने के लिए क्या किसकी जरूरत पड़ती है, अनुशासन की, वो भी इसमें नहीं था। परंतु हुमायूं जो है अपनी दुर्बलता से सेना में अनुशासन बनाए नहीं रख सका। परिणाम स्वरूप विपत्ति में उसकी सेना भी उसका साथ छोड़कर जो है चल देती थी। कन्नौज के युद्ध के अवसर पर उसके अनेक जो सैनिक पदाधिकारी है और सेना के जवान है वो युद्ध आरंभ होने से पूर्व जो है उसका साथ छोड़कर चले गए थे, तभी जो है इसकी कन्नौज बेलग्राम के युद्ध में हार हो जाती है। इसको राजपूतों का भी सहयोग नहीं लिया, राजपूतों का सहयोग इसने लिया ही नहीं। 16वीं शताब्दी में जो है भारत में अफगानों के अतिरिक्त राजपूत भी राजनीतिक रूप से जो है शक्ति थी, प्रमुख शक्ति थी। यानी अफगान भी शक्तिशाली थे, साथ ही साथ भारत में राजपूत भी शक्तिशाली थे। यद्यपि बाबर ने राजपूतों से संघर्ष किया था, मेवाड़ के राणा सांगा को पराजित भी किया था, तथापि विपत्ति में राजपूतों ने हुमायूं से सहायता भी मांगी थी, कर्णावती ने राखी भी भेजी थी। एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ की तरह हुमायूं ने जो चित्तौड़ की रानी कर्णावती को सहायता नहीं दी, ऐसा करना उसकी जो है प्रमुख भूल थी। अगर उसने राजपूतों को अपने पक्ष में मिला लिया होता तो संभवतः शेर खां की जो शक्ति है उसको वह आसानी से नष्ट कर पाता, लेकिन अपनी नासमझी से वह राजपूतों की मैत्री प्राप्त करने का जो है सुअवसर खो बैठा। हुमायूं की चारित्रिक दुर्बलताएं, चरित्र जो है उसका दुर्बल था। हुमायूं की चारित्रिक दुर्बलताएं भी उसके पतन के लिए जो है
वो उत्तरदायी थी। यद्यपि उसमें अनेक मानवोचित गुण थे, लेकिन देख लिए उसमें जो है कुशल प्रशासक, पटु राजनीतिज्ञ, दक्ष सेनापति के गुणों का जो है सर्वथा अभाव था। वह कोई भी कार्य जो है सही ढंग से नहीं करता था। वह बिना सोचे समझे योजनाएं बनाता था। एक काम को पूरा किए बिना ही उसको अधूरा छोड़ दिया और दूसरा कार्य आरंभ कर देता था। पहले वाला काम पूरा ही नहीं होता था, बीच में ही दूसरा काम शुरू कर देता था। उसे सही अवसर की पहचान भी नहीं थी, सही अवसर की, सही काम की पहचान नहीं थी। जिस समय उसे रण क्षेत्र में होना चाहिए उस समय तो वह रंगरेलियां मनाने में व्यस्त रहता था। वह जो है क्षणिक विजय के उन्माद में सब कुछ भूल जाता था। यानी थोड़ी सी विजय होगी, ठीक है, थोड़े समय के लिए होगी विजय इसकी, उसमें भी जो है वो ज्यादा उन्माद में, उसमें जो है उसकी खुशी में जो है ये सब कुछ भूल जाता था। वह किसी भी कार्य को टालते रहने एवं शीघ्र कार्यवाही नहीं करने की अद्भुत क्षमता रखता था। वह विलासी स्वभाव का था, अफीम का अत्यधिक सेवन करता था। इससे जो है उसके सोचने समझने और तत्परता से कार्य करने की शक्ति पर अंकुश लग जाता। उसकी भलमनसाहट भी एक अवगुण ही थी। वह अपने विरोधियों को भी जो है क्षमा प्रदान कर देता था, जिसका वे जो विरोधी हैं वो नाजायज लाभ उठा लेते थे। उसने अपने शत्रुओं को भी कभी गंभीरता से नहीं लिया, शत्रुओं को भी नहीं लिया। बहादुर शाह है, आपके शेरशाह सूरी है, उनकी शक्ति को भी उसने जो है नजरअंदाज किया। अनेक अवसरों पर उसने शेर खां की जो मक्कारी भरी बातें हैं, चिकनी चुपड़ी बातें हैं, उस पर यकीन कर लिया और शेरशाह को जो है अपनी शक्ति सुदृढ़ करने का मौका प्रदान कर दिया। इस प्रकार हुमायूं की जो चारित्रिक दुर्बलताएं हैं वो उसके पतन के लिए जो है मुख्य रूप से उत्तरदायी है। इसी के साथ साथ हुमायूं के भाइयों और अमीरों का विश्वासघात। हुमायूं के भाइयों ने तो विश्वासघात किया ही है, साथ ही हुमायूं के जो अमीर लोग हैं उन्होंने भी जो है विश्वासघात किया। प्रमुख जो सरदार हैं, हुमायूं के पतन में उसके भाइयों और अमीरों का असहयोग और विश्वासघात का भी जो है प्रमुख योगदान था। तथापि हुमायूं ने अपने भाइयों एवं अन्य अमीरों के साथ उदारतापूर्ण व्यवहार किया था। भाइयों को जो है बख्श देता था जल्दी, उनके साथ जो है अच्छा व्यवहार रखता था। तथापि संकट की घड़ी में इन लोगों ने जो है उसके साथ सहयोग तो नहीं किया, उस उल्टे उसे सहयोग तो किया ही नहीं, उल्टे परेशान भी किया इन भाइयों ने और अमीरों ने। जिस समय वह कालिंजर पर घेरा डाले हुए था, उसी समय कामरान ने जबरदस्ती पंजाब पर अधिकार कर उसकी सत्ता को जो है चुनौती दी थी एवं मुगलों की आपसी फूट को अफगानों पर उजागर किया था। किसने? कामरान ने। इससे अफगानों के हौसले और बढ़ गए। जिस समय हुमायूं चौसा के युद्ध में था, उसी समय जो मिर्जा फैमिली के लोग हैं, मोहम्मद जमान मिर्जा, मोहम्मद सुल्तान मिर्जा और इनके दो बेटे, इन सब ने क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। फलतः अफगानों की तरफ से उसका ध्यान हट गया। ध्यान हटाकर जो है उसे इन विद्रोही अमीरों की तरफ ध्यान देना पड़ा, यानी वहां से जो है अफगानों की तरफ से ध्यान हटाना पड़ा उसको और इन पर ध्यान देना पड़ा, मिर्जा फैमिली के लोगों पर, अमीरों पर। अस्करी, इसका जो भाई है, उसकी बेवकूफी और विद्रोह के कारण मालवा और गुजरात जो है हुमायूं के हाथों से निकल गए। चुनार पर आक्रमण के समय हिंदू बेग ने जो है हुमायूं को धोखा दिया, जिससे वह निरंतर देखो 6 महीने तक जो है चुनार दुर्ग का घेरा डाले रखा। चौसा के युद्ध के अवसर पर जमान मिर्जा ने जो है हुमायूं को धोखा दिया था। जिस समय हुमायूं बंगाल में था, उसी समय हिंदाल और कामरान ने भी विद्रोह कर दिया था। अतः उसे चौसा के युद्ध के बाद शीघ्र ही आगरा वापस लौटना पड़ा। वह शेर खां के विरुद्ध अगली कार्रवाई नहीं कर सका। आगरा में भी जो है कामरान ने हुमायूं की सहायता नहीं की थी, बल्कि अपने भाई को संकट में छोड़कर वो खुद कामरान जो है वो लाहौर चला गया था। बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध के अवसर पर सुल्तान मोहम्मद मिर्जा जो है युद्ध आरंभ होने के पहले ही जो है युद्ध क्षेत्र से भाग खड़ा हुआ। आगरा से भागकर हुमायूं जब लाहौर पहुंचा तो वहां उसके भाइयों ने उसका सहयोग नहीं किया। कामरान ने तो उसे बार बार परेशान भी किया। उसने जो है शेर खां से गुप्त वार्ता की, है ना, गुप्त वार्ता चलाई और हुमायूं की हत्या का प्रयास भी किया। इसने साजिश भी रची थी कामरान ने। हिंदाल और अस्करी ने भी जो है अपने भाई का साथ नहीं दिया। फलतः हुमायूं को जो है भारत छोड़कर भागना पड़ा। हुमायूं की यह मूर्खता ही कही जाएगी कि उसने बार बार अपने विद्रोही भाइयों और अमीरों पर विश्वास करके उसको क्षमा प्रदान कर दिया। ये तो उसकी जो है बहुत बड़ी भूल थी, मूर्खता थी उसकी। अंत में वे ही जो है हुमायूं की जड़ खोदने को जो है उतारू हो गए थे। हुमायूं को जो है मारने को उतारू हो गए थे, पूरी तरह से नष्ट करने को उतारू हो गए थे। हुमायूं के राज्य पर ये जो है अधिकार करना चाहते थे। डाक और गुप्तचर व्यवस्था का अभाव, इसको जो है सूचना भी टाइम टू टाइम नहीं मिलती थी। डाक और गुप्तचर व्यवस्था का भी इसको जो है अभाव था। हुमायूं की विफलता में दुर्बल डाक एवं गुप्तचर व्यवस्था का भी योगदान था। इसके चलते उसे शेर खां और राज्य के अन्य भागों में होने वाली गतिविधियों की जो सूचना है वो जल्दी नहीं मिल पाती थी। अतः हुमायूं जो है उचित अवसर पर कार्यवाही नहीं कर पाता था। गुप्तचर व्यवस्था की कमजोरी के कारण ही वह जो है पंजाब पर कामरान के आक्रमण, शेर खां की गौड़ विजय, गुजरात पर अस्करी की दुर्बलता, हिंदाल के विद्रोह, शेर खां की सैनिक गतिविधियों की सूचना जो है टाइम पर नहीं पास का परिणाम स्वरूप जो है हुमायूं को पराजय का मुंह देखना पड़ा। इसके साथ ही शेरशाह की जो सैनिक प्रतिभा है वो भी इस युद्ध में जो है हुमायूं को हराने में सफल रही, क्योंकि शेरशाह जो है
एक देखो शेरशाह, हुमायूं का जो प्रतिद्वंदी था वो शेरशाह, हुमायूं के विपरीत। हुमायूं तो इतना नहीं था, पटु राजनीतिज्ञ दक्ष सेनापति नहीं था, लेकिन शेरशाह जो है एक पटु राजनीतिज्ञ दक्ष सेनापति और दृढ़ निश्चयी कर्मठ था। उसमें जो है असंभव एवं कठिन कार्यों को भी जो है कुशलतापूर्वक संभव बना देने की जो है अद्भुत क्षमता थी। वह कठिन से कठिन परिस्थिति में भी नहीं घबराता था। उसमें योग्य सेना नायक के जो है सभी गुण थे। वह सोच समझकर युद्ध एवं आक्रमण की योजनाएं बनाता था। रण क्षेत्र में भी जो है उसकी व्यू रचना हुमायूं से ज्यादा श्रेष्ठ होती थी। उसमें प्रशासनिक गुण भी थे, जिससे वह शीघ्र ही जो है सभी अफगान सरदारों को अपने पक्ष में मिलाकर उनका सहयोग प्राप्त कर सका। वह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नैतिकता को ताक पर उठाकर जो है रख देता था। अनेक अवसरों पर उसने जो है हुमायूं को मूर्ख बनाकर झूठा आश्वासन और प्रलोभन देकर जो है समय प्राप्त कर लिया था। टाइम की तो वैल्यू होती है, और टाइम मांगकर उसने जो है अपनी स्थिति और ज्यादा मजबूत कर ली। वस्तुतः शेरशाह का जो चरित्र है और हुमायूं जो व्यक्तित्व है, शेरशाह का चरित्र और व्यक्तित्व वो हुमायूं के पतन का एक प्रमुख कारण बना। इस प्रकार हुमायूं का जो व्यक्तिगत चरित्र, उसकी भूलें, और शेरशाह का व्यक्तित्व हुमायूं के पतन के लिए उत्तरदायी बने। यानी हुमायूं का जो व्यक्तिगत चरित्र है, हुमायूं की जो भूलें हैं, एक तो ये, और साथ ही शेरशाह का जो व्यक्तित्व है वो हुमायूं के पतन के लिए उत्तरदायी बने। और हुमायूं की असफलता से एक बात स्पष्ट होती है कि वह अपने अन्य प्रतिद्वंदियों को तो नियंत्रण में रखने में सफल हो गया, उनको तो कंट्रोल में रखा, लेकिन शेर खां के विरुद्ध संघर्ष जो है उसमें वो असफल हो गया शेरशाह से। हुमायूं की वास्तविक समस्या यह थी कि उसे एक ही समय दो प्रबल शत्रुओं यानी शेर खां और बहादुर शाह का सामना करना पड़ा। तो दोनों का साथ में जो है सामना करना भी मुश्किल हो जाता है। दोनों भारत के जो है दो छोर पर भी थे, है ना। बहादुर शाह जो है वो पश्चिम में था और शेर खां पूर्व में था। पश्चिम में और पूर्व में भौगोलिक कठिनाइयों, संचार एवं आवागमन के साधनों की कमी के कारण जो है हुमायूं का कार्य और कठिन हो गया। और हुमायूं के पतन के संदर्भ में जो है मैं इसे भी जो है ध्यान में रखना आवश्यक है। यानी हुमायूं का पतन इस प्रकार हो गया। इस प्रकार आज हमने देख लिया कि हुमायूं जो है किस प्रकार असफल रहा। इसके बाद में हुमायूं का जो है निर्वासित जीवन स्टार्ट हो जाएगा। 15 साल तक जो है हुमायूं वो निर्वासन में रहा, यानी कि 1540 से लेकर 1555 तक। और 55 में वापस जो है शेरशाह के जो वंशज हैं उनको हराएगा, और बाद में वापस जो है 1 साल तक भारत में शासन करेगा। उसके बाद में अकबर का शासन आ जाएगा। तो अगली क्लास में हम देखेंगे हुमायूं का निर्वासित जीवन किस प्रकार रहा, और इस